नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। और हम बात करने वाले हैं जूनियर एडिट परीक्षा को लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपकी भर्ती की जो प्रक्रिया है उसमें एक बदलाव आ चुका है। अब क्या बदलाव आया है इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे, ठीक है ना। सारी बातें हम देख चुके हैं, तो दोस्तों वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। और सीटों की संख्या में भी जो बदलाव हुआ है उसे भी हम जानने वाले हैं दोस्तों, तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि बहुत सी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो मैं बीच बीच में बता देता हूं और आप स्किप कर देते हो, जिस वजह से वो इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है। और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे भी साथ में सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेना। देखिए दोस्तों, जूनियर एडिट परीक्षा की जो अभी तक बात चल रही थी कि आपके मेरिट लिस्ट के लिए आवेदन आ सकते हैं, अभी तक यही बात चल रही थी, ठीक है ना। ध्यान से सुनना। तो आप मेरिट लिस्ट के आवेदन अभी तक तो आए नहीं हैं, अभी तक क्यों नहीं आए हैं, ठीक है ना, ये भी आपके मन में सवाल है। अब सवाल ये है और ऊपर से ये भी है कि अब भर्ती की प्रक्रिया में जो बदलाव भी आने वाला है। अब क्या बदलाव आने वाला है, देखिए दोस्तों, इसमें मेरिट लिस्ट को लेकर जो बवाल होने वाला है, इसमें क्या बवाल होने वाला है ये कि इसमें जो फाइनल मेरिट जो बनेगी किस बेस पर बनेगी, इस बात को लेकर मतभेद चालू हो चुका है कि आपकी फाइनल मेरिट को सब्जेक्ट वाइज निकाला जाए या फिर ऑल ओवर निकाला जाए। कुछ लोगों की डिमांड है कि ये आप ऑल ओवर निकाला जाए, लेकिन बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इसकी सब्जेक्ट वाइज ही कट ऑफ निकाली जाए। फ़ायदे और फ़ायदे तो कुछ है ही नहीं, इसके नुकसान ही नुकसान है अगर ये ऑल ओवर निकलती है कट ऑफ। अब नुकसान क्या क्या है, देखिए, एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुआ था वो आपका सब्जेक्ट वाइज हुआ था, ठीक है ना। सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है दोस्तों, तो जब सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम लिया गया तो कैंडिडेट का जो स्कोर है वो भी सब्जेक्ट वाइज आया है। अगर ये ऑल ओवर जो कट ऑफ निकालते हैं, फाइनल मेरिट के लिए आवेदन लेते हैं, तो उससे पहले ही ये नियम निर्धारित कर देंगे। तो अगर ये ऑल ओवर कट ऑफ निकालते हैं तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट, देखिए मैथ एंड साइंस वाला तो मुश्किल ही आ पाएगा, और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो सिलेक्ट होंगे वो होंगे हिंदी और संस्कृत से सिलेक्ट होंगे। फिर अगर ऑल ओवर देखा जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुणांक उन्हीं लोगों का है, ठीक है ना। तो जब उन्हीं लोगों का है तो दोस्तों फिर सब्जेक्ट वाइज का क्या फ़ायदा रहा। इस चीज़ के दोस्तों विरोध में बहुत सारे लोग हैं कि आपकी सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ ही निकलनी चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ का ही फ़ायदा है दोस्तों, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज आपने हमने सब ने एग्ज़ाम दिया था, सब्जेक्ट वाइज ही दिया है, ठीक है ना। सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम कंडक्ट आया, सब्जेक्ट वाइज ही हमने फ़ीस पेमेंट की, और सब्जेक्ट वाइज ही हमने OMR सीट जो थी उस पर हमने अपनी सब्जेक्ट लिखी थी, ठीक है ना। और सब्जेक्ट वाइज ही हमने प्रिपरेशन की थी। जब सब्जेक्ट वाइज ही हमने सब काम किए थे तो ऑल ओवर मेरिट का इसमें क्या मतलब पड़ता है। लेकिन अब विवाद का विषय बनने वाला है ये दोस्तों, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब सरकार टाल मटोल करने पर आ चुकी है। कुछ न कुछ मतलब ये विवाद करने वाले लोग होते कौन है, विवाद करने वाले लोग दोस्तों ये पार्टी वगैरह, ये मतलब आपस के बिचौलिया टाइप में ही होते हैं, जो विवाद का विषय बना देते हैं और ये भर्ती आगे बढ़ जाती है। तो दोस्तों इस तरह से तो दोस्तों हम सबका नुकसान होगा। खासकर सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है मैथ एंड साइंस का और SST वालों का, क्योंकि इनके पेपर जो हैं दोस्तों, इनका लेवल दोस्तों मॉडरेट टू हाई लेवल आया था, ठीक है ना। मैथ एंड साइंस में तो सबका गुणांक दोस्तों लगभग कम ही है, और सबसे ज़्यादा गुणांक जो है वो है हिंदी और संस्कृत में। तो भर्ती की प्रक्रिया में दोस्तों अगर ये बदलाव हो गया ना तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है। अब सुनिए सीटों की संख्या को लेकर क्या बात है। देखिए सीटों की संख्या को लेकर भी अब ये समाचार है कि, ध्यान से सुनना, इसके मत करना आप, ठीक है ना। सीटों की संख्या ये सुनने में आ रहा है कि सीटों की संख्या बढ़ने वाली है। फाइनली सरकार की तरफ से थोड़े थोड़े संकेत मिलने लगे हैं कि आपकी सीटों की संख्या जो है जूनियर एडिट परीक्षा में ऐड होने के पूरे पूरे चांस है दोस्तों इसमें। क्योंकि चांस अगर इसमें सीट ऐड हो जाती हैं तो आपकी कट ऑफ जो है, अब तो
यही सवाल पहले तो यही मामला क्लियर कर लेंगे कि फाइनल कट ऑफ ऑल ओवर लगेगी या फिर सब्जेक्ट वाइज लगेगी। लेकिन कट ऑफ तो लगेगी ना। तो दोस्तों अगर इसमें सीटें ऐड हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट यानी फ़ायदा हमें देखने को मिलेगा। बस ये ईमानदारी से जो है सीट ऐड कर दे, ठीक है ना। और ये सीट ऐड करने की तरफ दोस्तों कदम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सरकार का इस तरफ ध्यान जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है कि सरकार सीट ऐड कर सकती है, क्योंकि दोस्तों सीटों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है, वो आपकी है दोस्तों 6000 से ज़्यादा हैं अब सीटें। पहले मैंने 6000 के कम समथिंग सीटें बताई थी, ध्यान से सुनना आप, ठीक है ना। तो अब अगर इसमें सीटें ऐड हो जाती हैं तो ये 7000 प्लस तो होनी ही है सीट, क्योंकि दोस्तों 35,000 कैंडिडेट हैं लगभग, क्योंकि 45,000 पास हुए थे, 10,000 करीब टीजीटी पीजीटी में निकल गए, ठीक है ना। अब वो तो इसमें लौट कर आने वाले नहीं हैं। अब फाइट किसके बीच में है, 35,000 कैंडिडेट के बीच में। तो 35,000 में भी 1500 सीटें बहुत कम है ना, कम से कम 7-8 हज़ार सीटें होनी चाहिए। तो उसी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब कदम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपकी सीटों की संख्या बढ़ने को मिल सकती है। जितना टाइम जा रहा है ना दोस्तों, ये आपके फ़ायदे के लिए ही हो रहा है। लेकिन कुछ लोग जो है ना जानबूझकर इसमें टांग अड़ा रहे हैं कि कट ऑफ को लेकर, बीच में भी मामला आया था कि कट ऑफ को लेकर कि एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है इसकी ऑल ओवर लगेगी या फिर सब्जेक्ट वाइज लगेगी। तो देखिए पूरा चांस है कि जो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ है वही लगने वाली है, क्योंकि ऑल ओवर वाले जो लोग डिमांड कर रहे हैं ना कि ऑल ओवर सब्जेक्ट की कट ऑफ लगाई जाए, ये बच्चे तो डिमांड कर नहीं रहे, ये वो लोग डिमांड कर रहे हैं जो उन्हीं के कनेक्शन में या अधिकारी वगैरह जो भी हैं, बाबू वगैरह, वही लोग चाह रहे हैं कि मतलब कि इसी नियम से जो है सिलेक्शन लिया जाए। लेकिन इस नियम से दोस्तों सिलेक्शन लेने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, ये एकदम रूल के ख़िलाफ़ होगा। और एक तरह से दोस्तों फिर तो ये अत्याचार ही कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि मतलब बिना रूल के भर्ती करना मतलब फिर तो मनमानी करना एक तरह से हो जाएगा। तो आप दोस्तों टेंशन की बात तो है अब थोड़ी बहुत, लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँगा कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए, टेंशन आप बिल्कुल मत लेना। अब जो भी है होगा वो होकर ही रहेगा, लेकिन जो उम्मीद यही करिए कि आज जो हो आपके फेवर में हो, ठीक है ना। क्योंकि लोग चाह रहे हैं, जो भी चाह रहे हैं उनके चाहने से दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं विवाद का विषय खड़ा कर देते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग जो होते हैं विवाद का विषय जानबूझकर खड़ा करते हैं जिससे भर्ती पर असर पड़े और भर्ती पेंडिंग में चले या फिर डिले हो जाए। ये कुछ लोगों के बीच वाली सरकार नहीं चाहती दोस्तों, ये चाहते हैं तो बीच वाले लोग, बिचौलिया जो लोग, मैं आपको बताऊं। और देखिए अब जो यूपीएसआई का भी मैं बताऊं तो यूपीएसआई का भी तो यही मामला है। खाली 2-3 लोगों का जो धांधली में नाम आने की वजह से लोग क्या कह रहे हैं कि भर्ती कैंसिल कराइए। दोस्तों अगर आपको जिन लोगों को डाउट है उनका पेपर कैंसिल कीजिए ना। पूरा जो लोग मेहनत करके अच्छे नंबर लेकर आए हैं उन पर असर नहीं पड़ेगा क्या। अब जिन लोगों के कम नंबर हैं वो लोग मज़े ले रहे हैं उसमें। तो यही होता है दोस्तों, सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है। सरकार तो आगे भी बढ़ा रही थी प्रोसेस, बट उन्होंने कोर्ट में याचिका डाल दी, तो रुकी कहाँ से, सब बच्चों की वजह से रुकी। आजकल का युवा ऐसा हो गया है कि थोड़ी सी हुई और रोड पर आ गया, मतलब ये क्या तरीका है दोस्तों, ये एकदम गलत तरीका है, ठीक है ना। आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट होने के नाते ये सब आपके लिए शोभा नहीं देता। अब देखिए अभी भर्ती को लेकर भी विज्ञापन आने वाला था कि प्रियंका गांधी 1.5 लाख से अच्छा भर्ती निकालेगी। तो दोस्तों ऐसा अब देखने को, ये तो दोस्तों चुनावी हथकंडे हैं, ठीक है ना। एक तरह से लालच देना, मैं आपको बताऊं क्लियर, ये एक तरह से लालच ही देना है कि ये भर्ती प्रक्रिया ये निकालेगा कि ये निकालेगा। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है जैसा होगा आगे वो भी अच्छा ही होगा, ठीक है ना। LT ग्रेड का भी आपका विज्ञापन आने वाला है। अब इस भर्ती की प्रक्रिया को आप दोस्तों, अब आप टेंशन लेना छोड़िए, मेरा कहना यही है। अब आप टेंशन लेना छोड़िए, अब जो होगा दोस्तों होकर ही रहेगा। तो इसमें टेंशन लेने की अब कोई बात है ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि टेंशन लेने से दोस्तों कुछ नहीं होता। तो आप बस सुनिए और थोड़ा वेट करिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अगर समझ में आई हो जो मैं समझाना चाह रहा था तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
जिससे उन लोगों तक ये बात पहुँचे जो लोगों की ये बात समझ में नहीं आती। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, और बेल आइकन का जो बटन दे रखा है उसे भी क्लिक कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।